हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर होटल मैनेजमेंट अगर पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ाई करना चाहिए, आईएचएम से या कोई भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका एडवांटेजेस कहाँ पे है, कहाँ पे डिसएडवांटेजेस है, ये सब बताएंगे। और बाकी डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ एडवांटेज है, कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। ठीक है, तो चॉइस आपका है, बट मेरा काम है डिस्कस करना, आपके सामने सब कुछ बताना। सो आप एडमिशन लेने से पहले आपको सब चीज पता रहे। आप एडमिशन लेने के बाद ये ना सोचे कि इससे अच्छा होता कि वहां पे एडमिशन ले लेता, यहाँ पे एडमिशन ले लेता। ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सोच समझ के एडमिशन लीजिए, कोई भी कॉलेज या तो इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट वन इज फीस। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर। तो ये सभी स्टूडेंट को पता है कि फीस स्ट्रक्चर, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक आईएचएम पे एडमिशन लेते हो, गवर्नमेंट आईएचएम पे, तो वहां पे आपका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है। अगर आप कोई भी प्राइवेट आईएचएम पे एडमिशन लेते हो या तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो वहां पे आपका जो फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा ज्यादा होता है। लाइक एवरी ईयर आपका 20,000 से 25,000 के आसपास आपका एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड होता है आप कौन से इंस्टीट्यूट या तो कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। या तो आप वहां पे जा सकते हो, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, या तो उनका ब्रोश्योर्स देख सकते हो। ठीक है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट जितने सारे आईएचएम्स है सबके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, या तो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड होता है आपके कौन से आईएचएम पे आप एडमिशन ले रहे हो या तो कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। ठीक है, इस डिपेंड होता है कि आपके इंस्टीट्यूट और या तो यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जो है यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज बताऊंगा कि सिलेबस जो है आईएचएम, कोई भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट आईएचएम हो, उनके पास जो सिलेबस है वो बहुत ही ओल्ड सिलेबस है और उसी सिलेबस को वो लोग फॉलो करते जा रहे हैं। बट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है जो नैक में ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है, यूजीसी का रूल्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं। वहां पे एवरी ईयर वो लोग सिलेबस के ऊपर बीओएस मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, जो होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। यहाँ पे 1 या तो 2 इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैठते हैं, आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठते हैं, एलुमिनाई बैठते हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट्स बैठते हैं, यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर या तो प्रिंसिपल बैठते हैं, और आपस में ये लोग डिस्कस करते हैं कि अभी करेंटली इंडस्ट्री को नीड्स क्या है। उस हिसाब से सिलेबस पे चेंजेस होता है। अगर कोई चीज लगता है कि ये चीज अभी तो इंडस्ट्री फॉलो नहीं करते, ये बहुत पुराना स्टाइल है, तो फिर उसको सिलेबस से डिसकंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फायदा है कोई भी जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां पे ये प्लस पॉइंट होता है कि आपका जो सिलेबस आपको मिलता है वो अप टू डेट मिलता है, वो इंडस्ट्री से रिलेवेंट मिलता है। बट यही चीज आईएचएम हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट आईएचएम, तो यहाँ पे आपको सिलेबस अप टू डेट नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसे पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपको पहले से सोचना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, आपको टाइम टू टाइम काउंसलिंग का जरूरत होता है। ठीक है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री सबको पता है कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग होता है, साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो आप अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क के साथ साथ कभी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप सम टाइम डिमोटिवेट हो जाते हो इस इंडस्ट्री से।
ठीक है। और ये चीज होते भी है, सबके साथ होते हैं कि आप कुछ टाइम के बाद आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने कुछ बोलते हैं, आप जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हो वहां पे जाके कुछ चीज देखते हो, कुछ ऑब्जर्व करते हो, कुछ चीज सीखते हो, ठीक है, तो वहां पे आप कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। बट उस टाइम पे आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए आपके पास प्रॉपर मेंटर होना चाहिए, प्रॉपरली आपको काउंसलिंग करना जरूरी है, अदरवाइज आप डाइवर्ट हो जाओगे। प्रॉपर आपका जो गोल है, आप जिस ड्रीम के साथ इस इंडस्ट्री में आए थे, उस लाइन से या तो उस ड्रीम से आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाओगे। तो ठीक है, तो इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं, सर आईएचएम पे काउंसलिंग क्यों अच्छे से नहीं होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां पे होते हैं। तो इसमें मैं एक चीज बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो होता है 60 या तो 120। बट जो आईएचएम है, आईएचएम पे आपके हर साल एडमिशन होता है 200 प्लस, ठीक है। तो 200 प्लस स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है। बहुत सारे आईएचएम, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स आपको बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग होता है प्रॉपर, बट इट इज नॉट पॉसिबल रियली, क्योंकि 200 प्लस स्टूडेंट्स को गाइड करना, 200 प्लस स्टूडेंट्स को काउंसिल करना, इट इज नॉट ए इजी टास्क, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड पे आपका अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको 1-to-1 या तो आपको प्रॉपरली काउंसलिंग किया जाता है, क्योंकि हम इनके पास स्टूडेंट कम होता है, 60 स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स का कैपेसिटी 60 होता है या तो 120 होता है, तो ये अच्छे से आपको काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, यहाँ पे आप पैसा दे रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी से कुछ एक्सपेक्ट भी करते हो, और यूनिवर्सिटी भी चाहते हैं कि अच्छे से ज्यादा उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तब भी उनके पास स्टूडेंट्स आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेडागोगी, ठीक है। पेडागोगी एक ऐसा चीज है जो मेरे हिसाब से आईएचएम प्राइवेट या गवर्नमेंट या तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो जो अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो अच्छे गवर्नमेंट आईएचएम है, प्राइवेट आईएचएम है, हर जगह पे गुड क्वालिटी का जो पेडागोगी है ये फॉलो होता है, ठीक है। अच्छे पेडागोगी फॉलो होते हैं, लाइक क्विज कंपटीशन होते हैं, रोल प्ले होता है, केस स्टडी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज होते हैं, फॉलो होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप कौन सा आईएचएम पे एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। अगर अच्छे आईएचएम है, अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे आपके पास प्रॉपरली पेडागोगी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट है जो सोचते नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। बट ये आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये होता है, आप अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हो, तो वहां पे आपको हर सेमेस्टर पे सिलेबस के अंदर कुछ क्रेडिट्स अपने डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट से लेके आना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं अगर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हूं, तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर पे होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट छोड़ के कोई दूसरे डिपार्टमेंट से एक फिक्स्ड नंबर्स ऑफ क्रेडिट लेके आना है, ठीक है। मतलब मैं होटल मैनेजमेंट छोड़ के मेरे को अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो मैं बीसीए डिपार्टमेंट पे जाऊंगा, वहां पे जाके मैं एक कोर्स करूंगा 6 मंथ्स का पैरेलली होटल मैनेजमेंट के साथ ही, और वहां से एग्जाम देके मैं कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेके आऊंगा। मेरे को अगर फोटोग्राफी में अच्छा लगता है, मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं मीडिया डिपार्टमेंट पे जाऊंगा या तो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट पे जाऊंगा, वहां पे जाके मैं कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेके आऊंगा, ठीक है। वहां पे 6 मंथ्स पढ़ाई करके फिर एग्जाम देके उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट में लेके आऊंगा, ठीक है। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड सेफ्टी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जाऊंगा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पे, वहां पे जाके मैं 6 मंथ्स कोई भी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ाई करके फिर उसके ऊपर एग्जाम देके फिर वहां से एक
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेके आऊंगा, ठीक है। और ये चीज आपके सीवी पे आप जब लिखोगे कि मैंने 3 साल पढ़ाई किया होटल मैनेजमेंट, साथ ही साथ मैंने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में भी पढ़ाई किया, तो आपके सीवी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब जो इंटरव्यू लेते हैं आपका, ठीक है। तो इस चीज के बारे में एक बार आप लोग सोचिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्ट होता है और बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है दो स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एनईपी, ठीक है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें जितने सारे यूनिवर्सिटी है, अच्छे यूनिवर्सिटी है, तो उन लोगों ने फॉलो करते हैं। इसमें फायदा क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के बाद उसको कुछ फाइनेंशियल इशू होता है, इकोनॉमिकल इशू होता है, तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसका जो कोर्स है कोर्स डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो उस केसेस पे उनको एक सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। या तो वो सेकेंड ईयर पे अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलते हैं, ठीक है। वो होटल मैनेजमेंट के ऊपर डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके होटल पे जा सकते हैं, वहां पे जाके वो नौकरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में उसको 3 साल 4 साल के बाद उनको लगे कि हाँ अभी हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, ठीक है, मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल हूँ, तो अभी मेरे को डिग्री कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो वहां पे उनको डायरेक्ट थर्ड ईयर पे जाके एडमिशन मिलेगा और थर्ड ईयर से वो कंटिन्यू करके उसका डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेनली अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो लोग फॉलो करते हैं, बट इंस्टीट्यूट उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तो इस चीज के बारे में आप एक बार देख लेना कि एनईपी फॉलो होता है या नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमओयू, ठीक है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है कि एक आपके जो इंस्टीट्यूट है, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई भी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ वो एमओयू साइन करते हैं, तो इस पे क्या होता है कि आपको एक फ्री एक्सेस मिल जाते हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके आप काम कर सकते हो कभी भी, ठीक है। वहां पे जाके आप ओडीसी कर सकते हो, वहां पे आप डायरेक्टली वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हो, चल एक्सचेंज फैसिलिटी मिलते हैं। तो इस केसेस पे आपको क्या होता है कि आपके पास जो नॉलेज आता है वो इंडस्ट्री के जो करंट ट्रेंड है वो नॉलेज आपके पास प्रॉपरली मिल पाते हैं, पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो एक आपके जो प्लेसमेंट के टाइम पे भी आपको फायदा होता है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट वन इज एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तो दोनों जगह पे मिलते हैं, आईएचएम पे भी मिलते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में मिलते हैं या तो यूनिवर्सिटी पे मिलते हैं, बट जो एनओसी है गवर्नमेंट जो आईएचएम है वहां पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे एनओसी मिलते हैं, जो होता है 6 मंथ्स के लिए, या तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 1 मंथ एनओसी मिलते हैं। बट बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको लास्ट ईयर पे एनओसी दिया जाता है और आप होटल पे जाके नौकरी कर सकते हो, वहां पे जाके जॉब कर सकते हो, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि आप जब इंटरव्यू पे बैठते हो, इंटरव्यू के टाइम पे आप बोलते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से या तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पास आउट हो और मेरे पास अभी 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है होटल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और यहाँ पे एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप लोग कल अल्टीमेट जो गोल होता है वो होता है आपका नौकरी, ठीक है, आपको जॉब चाहिए। तो प्लेसमेंट अगर सक्सेसफुली अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और अगर आपको सक्सेसफुली अगर प्लेसमेंट चाहिए तो मैं शुरू से लेके अभी तक जितने सारे टॉपिक कवर किया वो आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपके पास काउंसलिंग प्रॉपरली होना चाहिए, आपके पास एमओयू प्रॉपर होना चाहिए होटल के साथ, आपके पास प्रॉपर पेडागॉगी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। आपके सिलेबस अप टू डेट रहना चाहिए, तब भी तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप एक बार
देख सकते हो कि मैंने शुरू से लेकर अभी तक जो भी टॉपिक मैंने कवर किया, उस टॉपिक अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे फॉलो हो रहा है तो उस पर्टिकुलर जगह पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज सोचते नहीं है, और मैंने भी जब एडमिशन लिया था IHM पे तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा नहीं था। ठीक है, जो है आपके पास सर्टिफिकेट। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो IHM होता है, प्राइवेट IHM या गवर्नमेंट IHM, वहां पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है इग्नू से। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को होटल मैनेजमेंट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मेरे को MBA करना है या तो हायर स्टडी करना है, तो उस केसेस पे आपके पास जो इग्नू सर्टिफिकेट होगा उसी इग्नू का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, हायर स्टडी के लिए, और वहां पे कोई जानते नहीं है कि आपका IHM है क्या। ठीक है, तो वहां पे उन लोगों को पता है कि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन फेस करना पड़ता है कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से पास आउट किया। ठीक है, बट वही दूसरे साइड पे अगर आप प्राइवेट कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट होते तो आपके जो सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के ऊपर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहेगा, नैक एफिलिएशन लिखा रहेगा कि कौन से एफिलिएटेड है, नैक से A ग्रेड है या A+ ग्रेड है, तो सब कुछ वहां पे लिखा रहता है। तो उस केसेस पे आपको इस तरह का क्वेश्चन फेस नहीं करना पड़ता है। ठीक, तो ये था आज के वीडियो का टॉपिक। बाकी डिसीजन आप लोगों को लेना है कि कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, और बाकी इसके पहले मैंने और भी एक वीडियो बनाया था कि जो है 3 इयर्स होटल मैनेजमेंट कोर्स और 4 इयर्स होटल मैनेजमेंट कोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर वो भी किसी को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।